आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके। सो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो फेसबुक एड के लिए रहेगा। एड मतलब जो स्पॉन्सर्ड एड्स अपनी होती है ना, पेड वाली, उनके रिगार्डिंग रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्ड एड्स शो हो रहा है। फिर और स्क्रॉल करेंगे तो आपको फीड्स में भी जो स्पॉन्सर्ड एड्स जो आपके शो होते हैं ना, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड ना। हाँ, जैसे कि आपकी राइट हैंड साइड पे है, फिर उसके बाद स्क्रॉल करने पे जो आपके फीड्स में भी ऐड आते हैं, अभी मेरे में शो नहीं हो रहे हैं, बट फीड्स में भी जो आपके एड्स आते हैं फेसबुक के, उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आज कैंपेन रन करेंगे। तो फेसबुक पे हम लोग दो तरह के कैंपेन रन करना सीखेंगे। फर्स्ट आपका ट्रैफिक कैंपेन, सेकेंड आपका लीड जनरेशन कैंपेन। तो सबसे पहले हम लोग ट्रैफिक कैंपेन के बारे में जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग सबसे पहले ट्रैफिक कैंपेन बनाना सीखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको ये 9 डॉट्स दिख रहा है ना, ये वाला एकदम टॉप राइट कॉर्नर पे, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। और यहीं पे आप देखोगे अंडर क्रिएट, जहाँ हाईलाइट किए हैं, यहीं पे आपको एड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। ये आपका पेड कैंपेन चल रहा है। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जो भी आपके पेड कैंपेन्स होते हैं, जैसे कि अगर सिंपलेस्ट वे में बात करें, कि आप कोई भी शॉपिंग एप्लीकेशंस पे अपने प्रोडक्ट्स देखते हो, ठीक है, जो भी आपको परचेज करने होते हैं, इधर आप उसको ऐड टू कार्ट में डालते हो और विश लिस्ट में डाल देते हो और कहीं पे भी देखते हो, तो उसकी एड आपको इंस्टाग्राम एज वेल एज आपको फेसबुक पे भी दिखने लगती है। तो वही कैंपेन आज हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रन करेंगे। दूसरी चीज, जो कैंपेन आप फेसबुक पे रन करेंगे, वही कैंपेन आपका इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा, बिकॉज मेटा है दोनों, और फेसबुक और इंस्टाग्राम मेटा का ही पार्ट होता है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली आपको अगर इंस्टाग्राम पे भी अपना एड रन करना होगा, तो आप फेसबुक के ही एड्स मैनेजर से क्या करोगे, रन करोगे। क्लियर है यहाँ तक? आप लोगों को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप लोग, किसी को भी कुछ भी। हर्षाली, जयपाल, माध्यमी, कुछ भी ऐसा? नो। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। जब आप ऐड पे क्लिक करते हो ना, तो इमीडिएट देखिएगा यहाँ पे एक आपका पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। ठीक है। तो पॉपअप बॉक्स में जो ये आप देख रहे हो ना, गो टू एड्स मैनेजर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, गो टू एड्स मैनेजर पे। ये प्रोसीजर फिर से रिपीट करना है। अगर किसी को भी ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आया, तो हम फिर से रिपीट कर देंगे। करना है किसी के लिए? नहीं, क्लियर है। ग्रेट। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे जो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट का, बेसिकली यही आपका एड्स का डैशबोर्ड है। ये जो है ना, यही आपका एड्स का क्या है, डैशबोर्ड है। जो भी एड आप रन करेंगे यहाँ पे, सारी की एक्टिविटी, कितने बजट का है, ठीक है, कितने दिन तक मतलब स्पेंड हुआ है पैसा, क्या ऑब्जेक्टिव रहा है, बाइंग टाइप क्या है, सारी चीजें आपको यहीं पे ही क्या होगी, प्रोवाइडेड रहेगी। ठीक। अभी हम लोग ट्रैफिक कैंपेन बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट पे जाएंगे। ये
क्रिएट वाला जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर गुड देंगे। इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। अभी हाँ क्या प्रोसेस बताइए। हाँ। प्लीज कुछ। अभी ज्यादा आगे नहीं हुए हम लोग, जैसे हम लोग बस एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में हम एक बार रिपीट कर देते हैं इसको। एक सेकेंड। यस मैम। आज का जो अपना टॉपिक है वो है बेसिकली फेसबुक ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। जैसे कि जो भी एड आप यहाँ पे देख रहे हो ना, जैसे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये स्पॉन्सर्ड एड, ये वाली एड्स कैसे बनती हैं, या फिर जो आपके यहाँ पे फीड्स में जो एड आती हैं कैसे बनती है, या फिर जो इंस्टाग्राम पे आपको एड्स दिखती हैं वो कैसे बनती है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंस्टाग्राम की और जो फेसबुक होता है उसकी एड आपकी सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म से बनती है। अगर आपको फेसबुक सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली इंस्टाग्राम पे ऐड बनाना है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली फेसबुक पे ही ऐड बनाना है, तो आपको फेसबुक का ही एड्स मैनेजर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कहाँ पे गए थे, ये जो 9 डॉट्स है ना, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग क्लिक किए थे, और इसी में अंडर क्रिएट यहाँ पे आपको ऐड दिख रहा था, ऐड पे क्लिक किए। ऐड पे क्लिक करने के बाद अपने को ना यहाँ पे पॉपअप दिखाई देगा, ये जिसपे लिखा होगा गो टू एड्स मैनेजर। ये यहाँ पे आपको बस क्लिक कर देना है गो टू एड्स मैनेजर पे, तो आपका फेसबुक एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया ना प्रियंका? यस मैम। ना, यस मैम। ठीक। अभी क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट कैंपेन बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का, अगर आप देखो, ये क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वन बाय वन चीजों के बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, अ, आप लोग का मेन मेन टॉपिक्स हो चुका है, जैसे कि मैंने कहा गूगल एड्स, वर्डप्रेस एंड आपका ये एसईओ, ये सारे। सोशल मीडिया के लिए भी अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो सोशल मीडिया में, जैसे शायद आप ही के बैच में किसी ने दिया था कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बट कभी कभार अगर आपको कोई वर्स्ट इंटरव्यूअर मिल जाता है तो वो आपसे इन डेप्थ इन सब चीजों के बारे में पूछता है। मतलब कि अगर आपको गूगल एड्स मैनेजर पे आना है तो वर्बली आपको बताना पड़ेगा प्रोसीजर क्या होता है, बट वो बहुत एक्सेप्शनल सिनेरियो होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपको वो चीजें और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। बट अगर ये वाला कैंपेन आप अच्छे से समझ लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपको लीड में, अवेयरनेस में एंड एंगेजमेंट में कोई इशू नहीं आने वाला। बिकॉज ये चारों कैंपेन जो आपके सामने ओपन है ना, नीचे के दो इतने नहीं यूज होते, बट हाँ, जो लीड है, एंगेजमेंट है, ट्रैफिक है, अवेयरनेस है, ये आपके लिए बहुत इजी पड़ जाएगा। तो कहीं पे भी लगे कि रिपीट करना है, आप इमीडिएट बोलिए, हम वापस से रिपीट करेंगे, लेकिन अच्छे से समझिएगा इस चीज को। अब देखिए, क्रिएट पे जब हम लोगों ने क्लिक किया था तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन अपने पास आता है बाइंग टाइप का, ठीक। बाइंग टाइप अपने दो तरह के होते हैं, ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑक्शन, एक होता है रिजर्वेशन। सी, एक होता है ऑक्शन, एक होता है आपका रिजर्वेशन। बाइंग टाइप का मतलब क्या होता है कि जो आप पैसे, ये आपका पेड कैंपेन है, तो जो आप पैसे लगाते हो फेसबुक पे, ठीक है, वो किस तरह का लगा रहे हो, इन द सेंस की 1 मंथ का 50,000, 60,000, 1 1 lakhs का लगा रहे हो, या जस्ट एक अपने बजट के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, 5,000, 4,000, 3,000 का लगा रहे हो, तो उस पे आपका बाइंग टाइप डिपेंड करता है। अब पहला बाइंग टाइप आपका कह रहा है ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि जब किसी की कंपनी बहुत मीडियोकर कंपनी हो, या स्टार्टअप कंपनी हो, या फिर किसी की कंपनी को हार्डली 10 years हुए हैं, 12 years हुए हैं, तो जैसे ग्रोइंग वाली जो कंपनीज होती हैं वो ऑक्शन का यूज करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पैसे संभाल संभाल के आपके कैंपेन में यूज करने पड़ते हैं।
अगर वो बल्क में बहुत ज्यादा पैसे का यूज कर ले और उनको उतना प्रॉफिट ना मिले तो पैसे आपके पूरे वेस्ट चले जाएंगे। तो ऑक्शन में क्या होता है, जितना आपका बजट है, जितने में आपको लगता है कि मेरी कैंपेन रन हो जाएगी, वो लोग ऑक्शन चूज करते हैं। ठीक है, ऑक्शन क्लियर है कि हम एक बार फिर से रिपीट करें? हम एक बार रिपीट करते हैं ऑक्शन। ऑक्शन जो होता है वो बेसिकली बहुत मीडियोकर्स कंपनीज के लिए होता है, स्टार्टअप कंपनीज के लिए होती है, जो इनिशियल बेस पे कंपनी अपने को ग्रो कर रही होती है उनके लिए होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अमाउंट्स कम होते हैं, बट उनको चाहिए क्या, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ चाहिए। तो इसलिए वो लोग ऑक्शन का यूज करते हैं कि कम पैसे में भी हम लोग क्या कर सके। कम पैसे मतलब ये नहीं कि 200 रुपए, बट हाँ 800 रुपीज या 1000 रुपीज या 12,000, 5,000, 8,000 में भी हम लोग क्या कर सके, अपने कैंपेन को रन कर सके और सारे का सारा कंट्रोल हम लोग कर सके। दैट इज योर ऑक्शन। अभी क्लियर है ऑक्शन? प्रेरणा, माध्यमी, विशु, Yes, ma'am. मिल्स, आप सबको रिपीट करना है तो बोल सकते हो आप लोग, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जयपाल, मैम जैनब, अगर न्यू है हम तो ऑक्शन का यूज कर सकते हैं। क्या 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 बोल रही हैं आप प्रेरणा? न्यू न्यू है, अगर हम फेसबुक पर अगर कुछ हाँ ऐड हाँ, तो ऑक्शन एग्जैक्टली का। एग्जैक्टली। अगर आप न्यू हो, फेसबुक पे ऐड रन करना है, आपका बजट कम है, तब आप ऑप्शन का यूज करिए। ठीक है, अब आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या कहता है कि अब जैसे मिंत्रा है, क्या मिंत्रा न्यू कंपनी है? लगता है कि मिंत्रा न्यू कंपनी है? फ्लिपकार्ट, amazon या फिर और भी जो कंपनी सारे, क्या वो न्यू कंपनीज है? बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी स्टैब्लिश्ड हो चुकी हैं कि उनको प्रॉफिट एंड लॉस से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा सा उनको लॉस भी हो जाए ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो रिजर्वेशन कब यूज करते हैं? जब आपके पास एक बल्क अमाउंट हो। क्या आप 1 लाख का क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो? मतलब 1 लाख को 80,000 90,000 आप बल्क में क्या कर सकते हो, एक एड रन कर सकते हो। ठीक है, तो अब कभी भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक सेकेंड, मेल्स क्या रिपीट करना है? ऑप्शन वाला क्या सेक्शन? चलिए कोई बात नहीं। तो रिजर्वेशन क्या कहता है कि जब आपकी कंपनी ऑलरेडी बन चुकी हो, आपको कोई फर्क नहीं पता, आपको जस्ट एक कंटिन्यू बेसिस पे कैंपेन्स को रन करना रहता है ना। क्योंकि अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे, मानिए अगर आपके पास 100 प्रोडक्ट्स है, ठीक है, और आपको 100 प्रोडक्ट्स का क्या करना है, कैंपेन रन करना है, सोचिए कितना पैसा आपका लगेगा। 100 प्रोडक्ट्स बहुत ह्यूज प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब आप डेली बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे कैंपेन रन कर रहे हो तो पैसे भी लगते हैं। उस टाइम पे आपका क्या यूज होता है, रिजर्वेशन। बिकॉज रिजर्वेशन में क्या हो जाती है एक चीज है कि वहां पे कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप ऑलरेडी वेल स्टैब्लिश्ड हो, आपको जस्ट अवेयर करना है लोगों से, आपको बस इंगेज करना है लोगों को। आपको कोई ट्रैफिक से मतलब नहीं है, कोई लीड से मतलब नहीं है, बस आपको इससे मतलब है कि ज्यादा कस्टमर्स मेरी बिजनेस से अवेयर रहे और इंगेज रहे, उससे सिवा कुछ भी नहीं होता। तो ये आपका होता है रिजर्वेशन। समझ में आया ये दोनों पॉइंट आप लोगों को? Yes, हाँ, हर्षाली, जयपाल, माध्यमी, कंटिन्यू करें आगे? यस मैम। करें, ठीक। तो यहाँ पे ऑक्शन, हम लोग को ऑक्शन ही चूज करना है। अब देखिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे हम लोग ट्रैफिक कैंपेन सीखेंगे। ठीक है, ट्रैफिक कैंपेन के प्रॉफिट्स देखिए क्या क्या है आपके। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, लिंक क्लिक्स मिलेंगे, लैंडिंग पेज पे व्यूज आएंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट की जाएगी, एंड मैसेंजर कॉल्स एंड ये सब आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। ठीक, आप जो भी कैंपेन रन करते हो वो सिर्फ और सिर्फ अपने वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस एंड इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड फेसबुक इवेंट्स के लिए करते हो। ठीक, अब यहाँ पे ट्रैफिक पे क्लिक किया, ऊपर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, नीचे हम लोग इस पे क्या कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू, कंटिन्यू पे क्लिक करने के पास आपके पास दो चीजें पूछी जाती हैं। एक, कुछ बाय डिफॉल्ट रिकमेंडेड सेटिंग्स होती हैं जो फेसबुक आपको प्रेफर करता है कि आप लोग यही सेटिंग्स क्या करो, चूज करो। ठीक, दूसरी चीज होती है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है, पूरा का पूरा स्टार्टिंग से, मतलब आप बोल सकते हैं जीरो लेवल से, स्क्रैच लेवल से सारा आपका कमांड रहता है।
ठीक है, कि आपको क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है, मैनुअल सारा आपके कंट्रोल में रहता है। ठीक, और रिकमेंडेड सेटिंग्स फेसबुक आपको सजेस्ट करता है। हम लोग जो सीखेंगे वो हम लोग मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन सीखेंगे। हम लोग खुद से अपनी ऑडियंसेस, अपनी लोकेशंस, एज वेल एज हम लोग को क्या क्या कंटेंट डालने, सब चीजें हम लोग खुद से करेंगे सेल्फ। तो यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम चूज अ कैंपेन सेटअप में कुछ भी? नहीं। ओके, इसके बाद हम लोग कर सकते हैं कंटिन्यू। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टू इंटर्न का ही ले लेते हैं इसके लिए, स्पेस इंटर। ठीक है। अभी मानिए हम लोग स्टू इंटर्न के लिए ट्रैफिक कैंपेन बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग स्टू इंटर्न पुट कर देते हैं, स्टू इंटर्न ट्रैफिक कैंपेन। यहाँ वन लिख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बने हुए हैं इस वजह से। तो यहाँ पे वन। अब देखिए ठीक है, स्टू इंटर्न ट्रैफिक कैंपेन। अब समझिएगा, जब भी आप कोई भी कैंपेन बनाते हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा, फर्स्ट नंबर पे उसका, जिसके लिए आप कैंपेन बना रहे हो उसका नाम, और कौन सा कैंपेन बना रहे हो वो आपको देना जरूरी है। ये आप ही के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ठीक, कि मानिए हम स्टू इंटर्न के लिए कैंपेन बना रहे हैं, और कौन सा कैंपेन बना रहे हैं, ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं। अब देखिए, कैप्शन कैंपेन डिटेल्स में बाइंग टाइप हमारा ऑप्शन था, ट्रैफिक कैंपेन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बजट लेते नहीं है। बजट हम लोग कहाँ पे लेंगे, आपके एड सेट लेवल पे, ये वाले लेवल पे। एक सेकंड। तो यहाँ पे हम लोग एडवांटेज बाइंग टाइप नहीं लेंगे, हम लोग कहाँ लेंगे, एड सेट लेवल। एड सेट लेवल आपका ये सेकंड लेवल होता है। ठीक, अब आता है एबी टेस्ट। एबी टेस्ट आप में से कौन बताएगा एबी टेस्ट के बारे में? मैम दो टू कंपेरिजन वीडियोस वगैरह अगर हम डालते हैं तो टू हम्म, दो लोगों का कंपैरिजन करते हैं, दो वीडियो। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, उन्होंने सही बोला है। ए बी टेस्ट दो चीजों को कंपेयर करने के लिए होता है। अब ए बी टेस्ट को हम लोग स्प्लिट टेस्ट भी बोलते हैं। अब समझिएगा, यहाँ पे जो ये एड्स मैनेजर है, यहाँ पे आप दो चीजों को कौन सा कंपेयर करोगे, क्या दो चीजों कंपेयर करोगे, थोड़ा सा सोचो। यहाँ पे ए बी टेस्ट में आप दो चीज कौन सी कंपेयर करोगे? मैम डिजिटल इंस्टीट्यूट। नहीं, चलिए हम ऑप्शन देते हैं। क्या आप पोस्ट को कंपेयर करोगे, क्या आप एड को कंपेयर करोगे, ठीक है, या आप प्लेटफॉर्म को कंपेयर करोगे? प्लेटफॉर्म से मेरे कहने का मतलब है कि फेसबुक, ठीक है, और इंस्टाग्राम, इन तीनों में से आप क्या कंपेयर करोगे? पोस्ट को, एड को, या प्लेटफॉर्म को? एक सेकेंड, यहाँ पे आंसर भी है। टू ऐड कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, चलिए एड कंपैरिजन, हाँ, परफॉर्मेंस रीच ही देखेंगे जयपाल। बट किस किस की, अब देखिए यहाँ पे आप दोनों का आंसर सही है, बट अगर कंप्लीट करना हुआ तो ये जो ए बी टेस्ट है ना, ये आपकी एड परफॉर्मेंस ही बताएगा, रीच ही बताएगा, बट वो बताएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के बीच में कंपेयर करके। क्योंकि ये जो आप स्ट्यू इंटर्न ट्रैफिक कैंपेन बना रहे हैं, ये एड आपकी फेसबुक पे दिखाई देगी, एज वेल एज आपकी इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगी। तो इसलिए जो भी आपका परफॉर्मेंस रीच होगा, और जो भी आपका एड होगा, वो एड और परफॉर्मेंस रीच फेसबुक पे ज्यादा बेहतर आ रहा है कि इंस्टाग्राम पे, वो आपको ए बी टेस्ट बताएगा। मैम हाँ बोलिए। फेसबुक पे अगर क्रिएट करेंगे तो इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिकली जनरेट। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। क्यों, उसका रीजन आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज व्हाट्सएप, ये तीनों आपके मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं।
तो जो भी आप अब व्हाट्सएप पे तो ऐड नहीं होगा, बट हाँ, जो भी ऐड आप बनाएंगे फेसबुक पे, वो ऑटोमेटिकली आपके किस पे दिखाई देगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखाई देगा। बट उसका भी एक तरीका होता है। क्या? जैसे हम लोग फेसबुक पेज बनाए थे, ठीक है, वैसे ही हम लोगों को इंस्टाग्राम का अपना बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेम जीमेल आईडी से। आपकी ईमेल आईडी चेंज नहीं होनी चाहिए। जो आपकी फेसबुक की ईमेल आईडी है, वही सेम ईमेल आईडी आपकी इंस्टाग्राम की भी होनी चाहिए। तभी जाकर आपका जो एड है वो फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी क्या होगा, विजिबिलिटी शो करेगा। समझ में क्लाइंट आया? का भी हाँ सेम बोलिए। रहेगा क्या जैसे क्या क्या? क्लाइंट का अगर करें तो सेम रहेगा, मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज दोनों ही बनाने एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल। अगर आप क्लाइंट के लिए भी काम करते हो तो उसका आपको फेसबुक पेज का एक्सेस एज वेल एज आपको इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। बहुत इजी। इंस्टाग्राम का जैसे पर्सनल अकाउंट होता है, वैसे ही आपका बिजनेस अकाउंट भी होता है। सॉरी। तो जाकर आपका जो ये एड आप बोल रहे हो ना, एबी टेस्ट, तो वो दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में आपको डिफरेंसेस बताता है। जो आप एड बनाते हैं और उसका जो परफॉर्मेंस रीच होता है, वो आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस मतलब कंपेयर करके बताता है। समझ में आया? कोई डाउट या कुछ ऐसा किसी को क्लियर। भी? क्लियर है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहो तो ये देखिए, नेसेसरी नहीं है, हम इसको अभी ऑफ किए हैं, बट अगर आपको ऑन भी रखना है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात इसमें नहीं है। ठीक है, अब चलिए, इसके बाद आपका आता है स्पेशल एड कैटेगरीज। अब इसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये हमारे कोई भी यूज का नहीं है, जीरो यूज का है, बट स्टिल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, स्पेशल एड कैटेगरीज क्या है ना आपका, वो ठीक है। हाँ, स्पेशल एड कैटेगरीज क्या करता है कि अगर आप कोई ऐसा कैंपेन बनाते हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज के रेलेवेंसी में हो, क्रेडिट कार्ड्स के लिए हो, एम्प्लॉयमेंट्स के लिए हो, एज वेल एज कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कलर डिस्क्रिमिनेट, हाइट डिस्क्रिमिनेट कर रहा हो, या फिर इलेक्शंस के लिए हो, या फिर आप कोई सोशल या वायलेंस के रिगार्डिंग अगर कैंपेन बनाते हैं, तो ये जितने भी आप बोल सकते हो लड़ाई झगड़े वाले जितने भी चीजें होती हैं कैंपेन के लिए, उसमें स्पेशल एड कैटेगरीज का यूज किया जाता है। वैसे इंडस्ट्री में इस स्पेशल एड कैटेगरीज का जीरो यूज है। कोई यूज नहीं करता इसको, बिकॉज कोई भी इस तरह के कैंपेन को पहली बार बनाता ही नहीं है। बट क्यों ये फेसबुक पूछ रहा है, उसका भी एक रीजन है। फेसबुक एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, समझिएगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। छोटा सा भी अगर कुछ फेसबुक को ऐसा लगा कि कुछ फिशी हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो इमीडिएट बिना आपकी परमिशन से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। और होता है, जेन्युइनली होता है ये चीज। ठीक है, तो अगर आप कुछ ऐसा कैंपेन बनाते हो जिसमें सोशल इश्यूज है, लोग अपने, फॉर एग्जांपल आपने डोमेस्टिक वायलेंस पे बनाया, इधर वो मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो, ठीक है, तो उस सिनेरियो में सब अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो लिखेंगे ही ना, कि भाई क्या किस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू के भी कमेंट्स के भी अंदर कमेंट्स होंगे, फिर उसमें कुछ अलग चल रहा होगा। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्या होती हैं, स्टोर होती चलती हैं फेसबुक पे। मानिए कभी अगर उसमें बहुत ज्यादा कुछ एग्रेसिव मोड हो जाता है, तो फेसबुक आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। फिर आप उस अकाउंट से दोबारा काम नहीं कर सकते हो, आपको फिर से न्यू अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर से ही उतना मेहनत करना पड़ेगा, सारा स्क्रैच लेवल से आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। तो स्पेशल एड कैटेगरीज इसलिए होती हैं, वो डिक्लेयर करने के लिए कि अगर आप कोई भी कैंपेन ऐसा बना रहे हो जो पब्लिक सेंटिमेंटल्स को हर्ट कर रहा है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एड कैटेगरीज चूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक रीजन है, इन फ्यूचर अगर कोई रिपोर्ट करता है आपके कैंपेन पे, तो सारा डेटा फेसबुक के पास आपका होना चाहिए। इसलिए स्पेशल एड कैटेगरीज का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, बट इंडस्ट्री में इसका कोई यूज नहीं है, बिल्कुल भी यूज नहीं है। ये समझ में स्पेशल एड कैटेगरीज क्या होता है?
कहाँ चले गए आप लोग? इतना सन्नाटा क्यों है? मैम क्लियर तो है मगर इसका यूज ही नहीं है तो मतलब नहीं, इसका एक कैसे मतलब यूज कर इसलिए है सकते क्यों हैं दी। इसका? नहीं, देखिए, ये क्यों दिया गया उसका एक रीजन है। बहुत लोग ना मस्ती के लिए भी बिना यूज किए स्पेशल एड कैटेगरीज का, बिना इसको मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें एक ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिया गया है। अब उसका भी एक रीजन बताती है क्यों दे दिया है। यहाँ पे देखिए आपको सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप किस तरह कैंपेन। बहुत लोग ना ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में इन सब ऑप्शंस पे टिक नहीं करते, आगे चल के उनको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। होता क्या है कि अगर कुछ ऐसा उनको लगता है फेसबुक के एल्गोरिदम को कि कुछ तो इस कैंपेन में गड़बड़ है, या फिर इन्होंने कैंपेन के टाइम दौरान कुछ पॉइंट्स का यूज नहीं किया, इन द सेंस कि इस पॉइंट का यूज नहीं किया है, तो वो आपके एड्स मैनेजर को ब्लॉक कर देता है वहां पे। बात बस इतनी सी है, क्योंकि इंसान खुराफाती है। ठीक है, उसको जिस चीज के लिए मना करो वो उसका जस्ट अपोजिट ही काम करता है। इसलिए फेसबुक ने ये ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आपके ऑप्शन देने के बावजूद भी अगर आप इस तरह कैंपेन बना रहे हो तो नतीजा आपका ब्लॉक है। इसलिए वो ऑप्शन दिया गया है। मैम इसका यूज ही नहीं करें तो फिर कुछ इसका जस्टिफाई नहीं यूज ही करना नहीं पड़ेगा? करना है। देखिए, आप कभी भी किसी इंडस्ट्री में जाओगे, या तो आप रियल एस्टेट का करोगे, या तो आप सॉफ्टवेयर के लिए करोगे, या कोई आप ई कॉमर्स के लिए करोगे, इन्हीं रिलेवेंस में आपको कोई कंपनीज मिलेंगी। ठीक है, कोई भी आपको ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी कि अरे भाई बीजेपी और कांग्रेस का कैंपेन रन करना है, बवाल हो जाएगा फेसबुक पे। तो ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। इस वजह से इसका यूज जीरो है। बट कोई को खुराफात करना होता है तो वो करता है, तो उसका अंजाम ब्लॉक मिलता है उसको। जैसे कि और सिंपल अगर हम लोग देखें, अभी ये कोलकाता केस हुआ था। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे था, न्यूज चैनल, सो दैट द यस मैम। एक्सेप्शनल थिंग। उसमें इतना ज्यादा लोग वायलेटेड हो चुके थे, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा और आप बोल सकते हो ना होने लगा था उस चीज को लेकर। लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एग्रेसिव मोड पे रखने लगे थे। मेटा ने क्या किया, विदाउट टेकिंग एनी परमिशन, चाहे वो किसी का भी अकाउंट हो, अगर कोई छोटा सा भी, जैसे उसमें कुछ उनके ओरिजिनल पिक्चर्स, जो वो लेडी थी उनके ओरिजिनल पिक्चर्स लोग अपलोड करने लगे थे, मेटा ने सिंपली विदाउट टेकिंग परमिशन उनके अकाउंट्स में से सारी चीजें डिलीट करने लगे। इन द सेंस की जिस तरह, अगर आप कोलकाता केस से रिलेटेड अगर आप कुछ अच्छा भी लिखोगे या कुछ भी उसको शेयर रीशेयर भी कर दोगे, वो डिलीट कर देगा, क्योंकि उसको नहीं लड़ाई चाहिए उस चीज को लेकर। क्योंकि आप जितनी चीजें देखिए, बात एक निकलेगी, एक से वो 10 होती जाती हैं। तो इसलिए मेटा का सिंपल था कि भाई हटा दो, लगाना ही नहीं है किसी को। धीरे धीरे देखिए वो केस भी आपका दबने लगा, बिकॉज वो दिखेगा ही नहीं तो चीजें ही नहीं समझ में आएंगी। सेकंड, सुशांत सिंह राजपूत केस, फेसबुक पे जो जो इस पे शेयर कर रहा था वो कहता सबके डिलीट। तो ये सब केस सेंसिटिव चीजें होती हैं, इसलिए फेसबुक नहीं चाहते कि कुछ ऐसी चीजें आप पुट करो जिससे चीजें बिगड़ती जाए, माहौल बिगड़ता जाए। तो वो वाली चीज होती है। सोशल एक्टिविटीज नहीं करना चाहिए। हाँ, वो नहीं करनी है अपने को। सॉरी ना। अ, ऐसे तो इस पेज पे आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई ना? यस मैम। चल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अगर मेरे पीछे से कोई बैकग्राउंड नॉइज गाने की आए तो प्लीज इग्नोर करिएगा, सब दशहरा के चलते हो रहा है, तो प्लीज इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, अब आते हैं आपके एड सेट लेवल पे। यहाँ पे स्टीव इंटर्न डाल देते हैं। ठीक है, स्टीव इंटर्न। अब एक चीज और, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। आपके फेसबुक पे 3 लेवल्स होते हैं। इन फेसबुक एड्स मैनेजर देयर आर 3 लेवल्स। वन, आपका कैंपेन लेवल। सेकंड, एड सेट लेवल। एंड थर्ड, आपका एड्स लेवल। ये 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अगर इन केस आपसे कोई पूछता है फेसबुक एड्स मैनेजर में कितने लेवल्स होते हैं, दे आर 3 लेवल्स, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। हाँ प्रेरणा बोलिए।
चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपका होता है कैंपेन लेवल, ये आपका होता है एड सेट लेवल, एंड दिस इज योर एड्स लेवल। ये आपके 3 लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करिएगा ना। 2 मिनट रुकिएगा क्या आप लोग प्लीज। मैम वॉइस नहीं आ रही। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हेलो। यस मैम। अभी क्लियर है ना? यस। ठीक है, यस मैम हम आप। फिर हाँ। अब देखिए ये आपका एड सेट लेवल है। एड सेट लेवल में आपको सेम करना है, कंपनी का नेम, कौन सा ट्रैफिक कैंपेन है, एंड लेवल कौन सा है। ये आपको तीनों चीजें क्या करनी होती है, लिखनी होती है यहाँ पे। अब कन्वर्जन में हम लोगों को वेबसाइट के लिए ही चूज करना है, क्योंकि ट्रैफिक कैंपेन सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही आपका होता है, इवन दो अवेयरनेस हो, एंगेजमेंट हो, एज वेल आपका ट्रैफिक, ये सब आपका, और लीड भी, ये सारे आपके सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के लिए ही होते हैं। ठीक। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो ये सबसे ज्यादा हेल्प किसके लिए करता है, लैंडिंग पेज व्यूज के लिए, इवन तो लिंक क्लिक्स के लिए भी, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे एक बार देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं देगा, आपको वो स्टार्टिंग में ही ऑप्शन देगा। हम वो ऑप्शन आपको बस दिखा रहे हैं। हाँ ये देखिए, ट्रैफिक पे जब हम लोगों ने क्लिक किया, देखिए लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यूज, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे थे ना, वही ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। कन्वर्जन, कि आपको कन्वर्जन कहाँ चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज पे चाहिए। अब इसके बाद आपका ये ऑप्शन आता है डायनेमिक क्रिएटिव। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो ना, डायनेमिक क्रिएटिव, इसके बारे में जानते हैं। इसको हमेशा पहले बात तो ऑन रखना है, ऑफ नहीं रखना है। डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है, जो भी आप एड लिख बनाते हो, मतलब एड के अंदर जो भी आप हेडिंग्स देते हो, डिस्क्रिप्शंस देते हो, इमेजेस जो आप यूज करते हो, लिंक्स जो आप देते हो, ठीक है, ये जितनी भी चीजें आप देते हो एक कंप्लीट एड बनाने के लिए, हाँ, तो आप सिंगल सिंगल नहीं देते हो, आप मल्टीपल्स देते हो, कि 5 हेडलाइंस, 5 डिस्क्रिप्शंस, 2 और 3 प्राइमरी टेक्स्ट, इस तरह से आप मल्टीपल देते हो। क्यों मल्टीपल देते हो, क्योंकि मानिए कौन सा हेडलाइन और कौन से डिस्क्रिप्शन का कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाए। ठीक। तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है, जब आप इतने ढेर सारे हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शंस, इतनी सारी चीजें आप प्रोवाइड करते हो सामने वाले को, तो फेसबुक आपका एक छोटा सा हेल्प ये करता है कि आपके ही हेडिंग्स एंड आपके ही मल्टीपल डिस्क्रिप्शंस का वो मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाता है। मानिए फर्स्ट हेडिंग, फोर्थ डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट हेडिंग, थर्ड डिस्क्रिप्शन, ऐसे वो कॉम्बिनेशंस बनाता है।
और फिर वो जाके ऑडियंसेस को आपके दिखाता है, जिससे कि हेल्प क्या होता है, मानी कौन से कॉम्बिनेशन पे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है, तो और अट्रैक्टिव वेरिएशंस में वो आपकी कैंपेन एड्स को आपके ऑडियंस की तरफ पुश करता है। समझ में आया डायनेमिक क्रिएटिव? हम एक मैम बार इसके रिपीट, ऊपर वाला ऑप्शन। इसके ऊपर वाला क्या, ये वाला ऑप्शन परफॉर्मेंस गोल जो आपका होता है ना, वो ये पूछता है कि जब आप वेबसाइट को यहाँ पे चूज कर रहे होते हो ना कन्वर्जन में, तो आपको ज्यादा ट्रैफिक कहाँ चाहिए। तो हम लोग को ज्यादा नंबर ऑफ मैक्सिमम ट्रैफिक लैंडिंग पेज पे चाहिए। अगर आपको लिंक क्लिक्स चाहिए तो आप लिंक क्लिक्स भी ले सकते हो, बट ज्यादा आपको प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, इंस्टेंट एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा आपको, लैंडिंग पेज व्यूज से। इस वजह से हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं। और कॉस्ट पर रिजल्ट ये ऑप्शनल रहता है, ये हम लोग पुट नहीं करते, ये बाय डिफॉल्ट गूगल कह रहे सॉरी, फेसबुक अपने से ही इसको डिडक्ट करता है। लाइक 1 रुपी, 50 पैसा, 25 पैसा, वो ज्यादा सही है। कभी लगा आपको कि अगर वो ज्यादा डिडक्ट कर रहा है तो आप यहाँ पे अपना लिख सकते हो अमाउंट, लाइक 1 रुपी सी। ओके। तो वैसे वो होता है। हाँ, डायनेमिक क्रिएटिव समझ में आया क्या? मैम एक बार रिपीट करो ना वो। रिपीट कर दीजिए। तो मैं स्टार्टिंग से रिपीट करते हैं इसको, देखिए। एडसेट लेवल में आपको अपनी कंपनी का नेम एज वेल एज आपको कौन सा कैंपेन आप रन कर रहे हो और कौन से लेवल पे हो, आपको ये 3 चीजें पुट करनी होती हैं। कन्वर्जन में क्या करना होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैफिक होता है ना, सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट पे ही पुश करना होता है। ठीक, ये ट्रैफिक कहाँ पे ज्यादा है, ये आपके वेबसाइट पे, किसके थ्रू, आपके एड के थ्रू। ठीक, अब जब आप वेबसाइट के लिए इतना कैंपेन करते हो, देखिए जब आप यहाँ पे वेबसाइट के लिए इतना कैंपेन करते हो, तो ज्यादा व्यूज कहाँ चाहिए आपको, लैंडिंग पेजेस पे चाहिए आपको ज्यादा व्यूज। तो वही ऑप्शन आपसे वो यहाँ पे भी बोलता है, जब आप वेबसाइट लेते हो तो यहाँ पे आपसे परफॉर्मेंस गोल पूछता है कि आपको लिंक क्लिक्स चाहिए कि आपको पेज व्यूज। तो पेज व्यू के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पेज व्यू के लिए लिंक क्लिक ही करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको इसी में ही मिल जाता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूज होते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन दिया गया है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, इसका मतलब क्या होता है, मानिए अगर कुछ आपका टारगेट कंप्लीट होता है तो कुछ एक समथिंग आपका अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होता है आपके बजट, एंटायर बजट के थ्रू से। ठीक है, आपके अगर लैंडिंग पेज पे कोई आता है, बहुत ज्यादा बिडिंग होती है, बहुत मतलब एक्सीड कर जाता है, इतना बेहतरीन आपका एड होता है कि मतलब नहीं होता आपका बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक, ओवर ट्रैफिक आने लगता है, तो एक एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट आपका डिडक्ट होता है। ये ऑप्शनल होता है, पहली बार में तो इसको ऑब्जर्व ही करना चाहिए। अगर कभी आपको लगता है कि आपका एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट जो ये है बहुत ज्यादा एक्सीड हो रहा है, तो आप यहाँ पे खुद, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि मुझे 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए कितना आपको डिडक्ट कराना है, तो वो फिक्स हो जाएगा आपका। तो ये कब होता है एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट, जब आपका एड इतना बेहतरीन हो, आपका ट्रैफिक ओवरफ्लो कर रहा हो, मतलब ऑडियंस ट्रैफिक आपका ओवरफ्लो कर रहा हो, तो आपका ये बिडिंग क्या होती है, डिडक्ट होती है। अभी समझ में आया, यहां तक समझ में आया? पहले ये बताइएगा, कन्वर्जन, परफॉर्मेंस और कॉस्ट पर रिजल्ट, बस ये 3 चीज बताइएगा, या कुछ रिपीट करना है? प्रेरणा, नो मैं मैम मैम एक क्लियर। बार और रिपीट कर दो। कर दे रहा हूं। देखिए, कन्वर्जन ज्यादा हम लोगों को वेबसाइट के लिए ही चाहिए होता है। ठीक है, वेबसाइट के सिवा कहीं पे भी कन्वर्जन आपको नहीं मिलेगा। जब आप ट्रैफिक कैंपेन करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपको व्यूज लैंडिंग पेज पे ही चाहिए होता है, बिकॉज उसी में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है लिंक क्लिक्स का भी। दूसरी चीज, जब आपको बेटर परफॉर्मेंस लैंडिंग पेज पे ही मिल जाता है, तो अगर मानिए अगर कभी आपका कैंपेन बहुत एक्सेसिव ट्रैफिक आ रहा होगा, मतलब बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, एवरेज से भी ज्यादा, तो कहीं जाकर जो आपका होल अमाउंट ऑफ बजट होता है ना, उसमें से आपका एक हाईएस्ट वॉल्यूम बिड स्ट्रेटेजी डिडक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी एड का परफॉर्मेंस और अच्छा होता जा रहा है। तो मानिए 800, माने 800 में कुछ तो आपकी ट्रैफिक वेबसाइट पे आएगी ना, और मानिए बियॉन्ड चली गई, मतलब 800 से ज्यादा ही, मतलब 800 में जितना ट्रैफिक आना चाहिए उससे 2 गुना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो भाई फेसबुक को तो अपना पैसा चाहिए ना, अगर वो आपकी कैंपेन पे वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेकर आया है तो यहाँ पे आपका एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट क्या होता है, डिडक्ट होता है।
ये ऑप्शनल है। इस इनिशियल लेवल पे इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, बट कभी लगे कि बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड रखता है। अभी क्लियर है? कॉस्ट पर रिजल्ट कितना रखना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है सबसे, इसीलिए इसको ऑप्शनल दिया गया है, ये हम भी आपको फिक्स नहीं बता सकते। ये कैंपेन के थ्रू होता है, मतलब मानिए कभी कैंपेन में आपका ये 10 रुपए कट रहा है और आपको 10 रुपए ज्यादा लग रहा है, 100 रुपए ज्यादा लग रहा है, या कुछ भी जो भी XYZ होता है कॉस्ट पर रिजल्ट, तो आप आपका जितना है वो, इसमें हम फिक्स नहीं बता सकते कि आपको कितना रखना चाहिए, 10, 20, 30, ये ऑप्शनल इसीलिए दिया गया है कि हर कैंपेन का अलग अलग होता है, इस वजह से। कैंपेन लॉन्च करने के बाद हम ये एडिट कर सकते हैं फिर? बिल्कुल एडिट कर सकते हैं, जब मन चाहे आप एडिट कर सकते हो, जब मन चाहे आप इसको स्टॉप भी कर सकते हो, ये पूरा आपके कंट्रोल में है। ठीक है विशु, आपको तो हुआ। प्रेरणा, आपको हुआ क्या क्लियर माध्यमी? यस मैम। मैम हमें हाँ हाँ बोलिए। फेसबुक के लिए देना होता है ना ये? क्या 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 बोला आपने? कॉस्ट पर रिजल्ट कोल जो आपने बताया, जैसे 1 रुपीज, हाँ 2 रुपीज, तो हाँ हमारे हाँ हाँ account से डिडक्ट होता है ना? हाँ 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 हाँ, फेसबुक आप ही से लेता बोलिए है आप। ना उन लोगों से? जी हाँ, वो आप ही से। और ये अलग से भी होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिए, क्योंकि जब आप कैंपेन वो करते हो ना, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड, मतलब बिजनेस क्रेडिट कार्ड ना अलग होता है। तो हर कंपनी का अपना पैन होता है, GST नंबर होता है, बिजनेस कार्ड का एक अलग होता है। तो वो ही डिटेल्स इसमें अपनी पर्सनल, कभी अगर क्लाइंट का भी आप करो ना, तो क्लाइंट का बोलो भाई आप ही अपना ऐड करो, या फिर आप मुझे अपना इतना दो, उससे ज्यादा नहीं, बिकॉज अगर आप अपना ऐड कर दोगे तो वो आप में, मतलब आपके अकाउंट से वो डिडक्ट होने लगे, तो कंपनी का अपना अलग ही होता है। ठीक है। जैसे मैम आपने बताया वेबसाइट के लिए करना है, तो हाँ वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना है, तो हाँ किसी क्लाइंट का कर रहे हैं, जैसे रियल एस्टेट का कर रहे हैं, तो रियल हाँ। एस्टेट उस प्रोज मतलब पर्टिकुलर उसकी वेबसाइट के लिए कर सकते हैं, या फिर खुद की वेबसाइट जो बनी है उस पे नहीं नहीं ट्रैफिक? नहीं नहीं नहीं, उसकी, अगर आप, जो आपका क्लाइंट होगा ना, आपको उसी की वेबसाइट, उसी का फेसबुक पेज, उसी का इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए सारा काम करना है, अपना उस टाइम कुछ भी नहीं करना है, जैसे कुछ भी नहीं। रियल एस्टेट में तो ग्रुप्स की बनी हुई होती है, तो उनके ग्रुप पे ही लाना है ट्रैफिक में? ग्रुप का ऐसे मतलब? नहीं, ग्रुप का मतलब हम नहीं समझे, मतलब जैसे जो फेसबुक पे पेज ग्रुप्स बने हाँ, होते हैं, आप उनकी बात कर रहे हो क्या? नहीं नहीं नहीं, फेसबुक पे जैसे रियल एस्टेट में एक होता है, मतलब कमीशन बेस होता है एक वो स्टेप से होता है ना एक। ब्रोकर वाला आप कह रहे हो क्या, जो वो सेक्शन होता है? यस मैम। जिससे देखिए ग्रुप्स बने हुए होते हैं हाँ, ना, उनके लिए अगर काम करना है तो। ब्रोकर्स के लिए जो कमीशन बेस पे, मतलब माने कोई रियल एस्टेट नहीं से नहीं, कनेक्ट करके रखा जिससे और क्लाइंट्स लेकर आ रहा है। क्लाइंट लेके आ रहा, नहीं वो नहीं। जिससे सपोज करो बहुत सारे ग्रुप बने हुए होते हैं रियल एस्टेट में कि डिफरेंट डिफरेंट, जैसे आपके पुणे में होंगे कि ये से महिंद्रा हुआ, या फिर इस टाइप के हम्म, ग्रुप हुए, महिंद्रा इस टाइप के, तो इनके लिए अगर काम करें तो इन्हीं की वेबसाइट का यूज करना चाहिए। मतलब हम अभी भी, मतलब मे भी शायद हम रियल एस्टेट में वीक हो इस चीज को लेकर। मतलब ग्रुप इन द सेंस कि कैसे मतलब कमीशन में ना जैसे बहुत से होते हैं रियल मैम एस्टेट। आपने सुना होगा, जैसे महमा ग्रुप है, या फिर क्यारा ग्रुप है, इस टाइप के ग्रुप्स बने हुए तो होते हैं ना, तो वो सारे आपके रियल एस्टेट्स होते हैं ना, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल यस कि मैम। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मानिए रियल एस्टेट्स के नाम होते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई मंत्रा स्टेट ग्रुप बिल्डर है वो, हाँ, इस टाइप या से मैम। फिर वो ग्रुप, मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें दो तीन चीज आए, वो मंत्रा का अपना ही चलता है। मंत्रा ग्रुप्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल मंत्रा कोई बिल्डर का नाम है, और मंत्रा हाँ, ग्रुप्स प्राइवेट लिमिटेड में मानिए उनके बहुत सारे अलग अलग मंत्रा के ही नाम से अलग अलग बिल्डिंग्स के नेम आते हैं। जैसे कि मतलब मानिए मंत्रा XYZ कोई बिल्डिंग का नाम है, मंत्रा XYZ कोई और बिल्डिंग का नाम है, मंत्रा सुप्रीम ऐसे करके एक बिल्डिंग का नाम है, नहीं हो गए? तो वो जो हाँ, ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप मतलब ये नहीं कि वो मेजोरिटी ऑफ ग्रुप हो, वो बिल्डर एक ही है, वो ग्रुप इसलिए लिख दिया है इन द सेंस कि अब बिल्डर एक ऐसा नहीं था कि वो एक ही बिल्डिंग बनाएगा।
अपने उस मंत्रा के डिफरेंट नेम से डिफरेंट वो डिफरेंट बिल्डिंग डिफरेंट। प्रोजेक्ट हाँ आते हैं ना, डिफरेंट हाँ, डिफरेंट तो प्रोजेक्ट उनका क्या होता है कि उनकी ही वेबसाइट एक ही होती है, वो मंत्रा के नाम से एक वेबसाइट बनाएंगे। उस वेबसाइट के अंदर अलग अलग ग्रुप्स का वो बना देंगे, मतलब अलग अलग ग्रुप का जो नाम होता है ना, मंत्रा इंसिग्निया, मंत्रा लाइट या मंत्रा है। सुप्रीम, ऐसे करके तीन आपके हो गए। तो उनके तीन पेजेस अलग अलग बना देंगे। तो अगर आपको मंत्रा सुप्रीम के लिए बनाना है तो उनका ही पेज का यूआरएल लीजिए। कैसे हमारे वेबसाइट में डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल पेजेस होते हैं, तो वो वैसे बनाने, जैसे कि मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग पेज बनाना, हाँ स्टेप। जैसे कि रियल एस्टेट वेबसाइट, पुणे रियल एस्टेट फ्लैट वगैरह। एक सेकेंड रुकिएगा। जैसे ये देखिए, ये मंत्रा प्रॉपर्टीज लिखा आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अब जैसे इसमें आप अगर ऑब्जर्व करोगे, इसमें रेसिडेंशियल, जैसे ये देखिए यहाँ पे इनका आ रहा होगा। अः ये अब इनका कहाँ कहाँ पर है प्रोजेक्ट, ये अलग अलग आ गया ना इनका। ये तो अगर मानिए आपको मंत्रा 29 गोल्ड कोस्ट का बनाना है, ठीक है, तो आपको इन पे ही क्लिक करना पड़ेगा और इसी के यूआरएल को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड रन करना पड़ेगा। आप ऐसा ही कह रहे हो क्या? यस मैम। जैसे नहीं, जैसे हाँ मित्रा प्रॉपर्टीज है तो वेबसाइट यही लेंगे ना सेम। हाँ हाँ, वेबसाइट आप यही लोगे, यही वाली वेबसाइट आप इसमें लोगे। डिफरेंट डिफरेंट पेज ऐड कर हाँ, जैसे देंगे। कि इन सब के डिफरेंट डिफरेंट आपके पेजेस ऐड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल पे अगर हम लोग क्लिक करें, ये आपके आ गए इसमें। तो मानिए अगर आप इस पे होम क्लिक कोई करते हो प्रोजेक्ट मिराकी पे, सेक्शन। तो वो मिराकी वाला आपका आ जाएगा, ये वाला सेक्शन। और यहाँ पे आप व्यू मोर पे जाओ तो इसका आपका सारा डिटेल्स ओपन, लेकिन आपका लिंक यही रहेगा। हम वेबसाइट सेम रहेगा। हाँ, वेबसाइट आपकी वही रहेगी। ठीक है। एक चीज और, एक चीज और, एक चीज और। अगर आप सिर्फ, मतलब हम दो चीजें आपको यहाँ बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर आप डेडिकेटली डेडिकेटली अगर आप मंत्रा मिराकी के लिए ही क्या कर रहे हो, एड रन कर रहे हो, ठीक है, तो यस। आपको इसी का क्या करना पड़ेगा, यूआरएल लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये, रुकिए एक सेकंड, हम फिर से जाते हैं, एंटर। ये मंत्रा प्रॉपर्टीज डॉट इन जो है अपना मेन यूआरएल है। ठीक है, ये अपना मेन यूआरएल है। अब मानिए आपको एक प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, कैंपेन रन करना है। लेट कंसिडर आपको मंत्रा मैग्नस के लिए कैंपेन रन करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। मेरा नेट स्लो चल रहा है। हाँ यूआरएल डिफरेंट लेना होगा हर पेज के हाँ, लिए। अब जैसे मंत्रा मैग्नस आपका आ गया, तो आपको फिर अगर आप मंत्रा मैग्नस के लिए रन कर रहे हो, तो मंत्रा तो एक ही बिजनेस है, उसका नाम चेंज हो गया, तो आप फिर मंत्रा मैग्नस का यूआरएल लोगे। हाँ जी, जिस प्रोजेक्ट के लिए काम करना है, जैसे हाँ इसके लिए मैं उसका ही यूआरएल लेना। जी हाँ, जी हाँ, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको रन करना है उसका ही आपको यूआरएल लेना है। यस मैम, क्लियर है। ठीक है। ओ, इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे। ये समझ में आया था ना, परफॉर्मेंस गोल और कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ तक। आगे चलते हैं डायनेमिक क्रिएटिव पे। देखिए, डायनेमिक क्रिएटिव हम रिपीट करते हैं, इसको ऑन रखिएगा बिकॉज ये आपको प्रॉफिट देगा। इसमें क्या होता है, जब आप एड सेक्शन पे आओगे, एड सेक्शन जब आप इस वाले लेवल पे आओगे, एड लेवल पे, यहाँ पे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, प्राइमरी टेक्स्ट देने होते हैं। तो डायनेमिक क्रिएटिव क्या हेल्प करता है, इन सबके कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस बनाता है। मानिए आपने दो हेडलाइंस बनाई एंड तीन डिस्क्रिप्शंस दिए,
तो मानिए फर्स्ट हेडलाइन से फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, फिर फर्स्ट हेडलाइन से सेकंड डिस्क्रिप्शन, फिर फर्स्ट हेडलाइन से थर्ड डिस्क्रिप्शन, फिर ऐसे सेम सेकंड के संग भी चलता रहेगा। तो ये वेरिएशंस बनाता है डिफरेंट डिफरेंट। उससे मदद क्या हो जाती है, मानिए आपकी फर्स्ट हेडलाइन एंड थर्ड डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा होगा, तो फेसबुक यही वाले को ज्यादा अपना प्रायोरिटी लेगा और आपकी ऑडियंसेस को शो करेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्रिएट करता है, जिससे कि ज्यादा आपकी एड ऑप्टिमाइज हो और ऑडियंसेस इसमें इंटरेस्ट शो कर सके। अभी समझ में आया डायनेमिक क्रिएटिव क्या करता है? यस। यस मैम। मैम ये इसको मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो क्या मतलब क्या कहना होगा, एक वन शॉट में हमें बताना किसी को बताना हो तो क्या अगर चाहिए तो? डायनेमिक क्रिएटिव वन वर्ड में बताना है तो इट मतलब हेल्प्स टू ऑप्टिमाइज योर एड सिंपली। ये आपकी एड को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है। ठीक है, चलिए। ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा ना, मुझे बस इतना बताइएगा। अगर ओवरफ्लो होगा हम लोग स्टॉप कर देंगे वहीं पे, बट ओवरफ्लो नहीं होने देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है बजट एंड शेड्यूल। क्या आप, अब यहाँ पे बजट आपके दो तरह के होते हैं, एक डेली और एक लाइफ टाइम। डेली आपका पर डे के अकॉर्डिंग चलता है, लाइफ टाइम आपका मंथली अकॉर्डिंग चलता है। मतलब मानिए अगर आपके पास 80,000 रुपीज का बजट है और आपको कंटिन्यू 1 मंथ के लिए एड रन करना है, तब आप लाइफ टाइम ले लोगे। जैसे यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे लेट कंसिडर 80,000, और 1 मंथ के लिए कैंपेन हम लोग यहाँ पे रन कर देंगे। ठीक। और अगर आपका बहुत छोटा सा अमाउंट है, डेली बजट है, ठीक है, और डेली बजट में भी लेट कंसिडर आपका 500 रुपीज का है कैंपेन। मैम 80, मैम जैसे 18,000 अपन लेंगे 1 मंथ के लिए, तो वो 1 मंथ में 80,000 पूरा खत्म हो जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है, खत्म भी हो सकता है और मे भी बच भी सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है कि फेसबुक पूरा ही खत्म कर देगा, वो बचा भी सकता है आपका, बट डिपेंड करता है कि एड कैसा रन हो रहा है। अगर आप डेली में मिनिमम, वैसे तो यहाँ पे 800 से स्टार्टिंग है, बट मानिए आपको ट्रायल के लिए करना है और 500 का कैंपेन रन करना है, तो उस सिनेरियो में आप डेली बजट लो और आप 1 डे का कैंपेन अपना रन कर सकते हो। ठीक। कब से कब तक आपको स्टार्ट करना है स्टॉप करना है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। जैसे मानिए लेट कंसिडर मुझे 11 अक्टूबर को स्टार्ट करना है और 12 अक्टूबर को दी एंड कर देना है। ठीक है, तो मेरा 1 दिन का कैंपेन यहाँ पे रन हो जाएगा। सॉरी, एंड डेट नहीं हुआ क्या? 12 अक्टूबर, हाँ। और इसका टाइमिंग होगा, लेट कंसिडर 24 आवर्स में। वन कितना हुआ, 13। हम्म 18 मतलब 6 हो गया ना, 616। तो यहाँ पे भी हम लोग 18 ही ले लेते हैं, मैम निकाल 6 देंगे। हो गया ना ये? हाँ, 18 ले लेते हैं। हाँ, हो गया इसको। मैम 6 लेना होगा सर। 6 का 18 ही हुआ ना, मतलब 13 14 15। मैम 18 से ये 24 आवर्स चलता है ना, तो वन हाँ, 18 हो 6 गया ही ये। लेना होगा मैम से। नहीं, ये 18 तो आपका 6 होता है ना, 616 हो गया एक हाँ तरीके से ये यस, आपका। 18 है 24 आवर्स के लिए। एक मिनट, इसको हम रीलोड करते हैं। अरे हम भी तो गलत करते हैं, वहाँ 18 क्यों लेना? अगर 11 अक्टूबर को रन करना है, हम आफ्टरनून से रन कर सकते हैं ना उसको, तभी वो एरर दे रहा है। मेरा हो क्या रहा, हम 11 डेट लिखे हुए हैं और अभी करंट टाइम पे पुट कर रहे हैं उस एड को। यहाँ पे हम 13 करते हैं, 13:00, और एंड डेट अपना हम रखते हैं 12 का नाइट।
11 o'clock कितना हुआ अपना? 23 ना? 23 अब ले लिया। सी, हम बेवकूफ थे। हम डेट 11 अक्टूबर रखे हुए हैं और टाइम हम आज का, अभी क्लास का हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, कैंपेन यहाँ पे रन हो गया कि स्टार्ट 11 अक्टूबर को 1 PM पे होगा एंड एंड 12 अक्टूबर को 11 PM पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंपेन, आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हो। मैम ये कितनी अ, बार शो करे? क्या बोला आपने, कितनी बार? शो करेगा मतलब मतलब अपने एड यहाँ को, जो जो देखिए जब आप एड को शूट करते हो ना, मतलब पब्लिश करते हो ना, तो आप जितना दिन और टाइम डालते हो वो उतनी देर के लिए शो करता है। वो बीच में कभी भी उसको ये नहीं होगा कि वो पॉज कर देगा या ना शो करे। वो कंटिन्यूअसली उसको शो करेगा आपके ऐड को, अच्छा। कंटिन्यू। ओके। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मैसेंजर हो, इंस्टाग्राम फीड हो, फेसबुक फीड हो, हर जगह पे वो शो करेगा जहां से वो बेस्ट आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर सके, बिना मतलब बिना एक पॉज के। तो हाँ बोलिए, कोई कुछ कह रहा था। ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा फिर अपना। अगर पैसे खत्म हुए तो पॉज कर देगा, अगर नहीं खत्म होते और आपको लगता है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप यहां से इसको पॉज कर सकते हो। हाय जैसे मैम। ये है बारबेक्यू, आप यहाँ से पॉज कर सकते हो इसको। तो यहाँ से जब आप पॉज कर देते हो ना, ये जो ऑन एंड ऑफ लिखा है ना इस जगह पे, यहाँ से ये ऑन हो गया एक्टिव, और यहाँ पे अगर आप इसको टिक कर दोगे तो ये ऑफ, मतलब कैंपेन आपका पॉज हो चुका है। तो ये कैंपेन ऐसे में होगा। जाके करना है। हाँ, तो यहीं पे अभी देखिए, अभी हम बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, अभी हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। क्यों? उसका रीजन है बिकॉज आपका मेन जो थिंग है ना, जो बहुत आप बोल सकते हो आपके कैंपेन का मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपका ऑडियंस कंट्रोल। क्योंकि वो आप, वही आपका 1 घंटे का सेशन है। तो वो ऑडियंस कंट्रोल, जब आप लोग फ्रेश माइंड में थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे नेक्स्ट सेशन में, तो हम ऑडियंस कंट्रोल आपको एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे। अभी तक के लिए हम आपका यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि मैम ऑडियंस सेम होगा कंट्रोल। ना गूगल एड में, जैसे ऑडियंस के लिए देते हैं। हाँ, कैसे आपको न्यू ऑडियंस ऑडियंस सेलेक्ट करना है, कैसे आपको, इसमें 3 तरह की ऑडियंसेस होती हैं, उनमें से आपको आइडेंटिफाई करना होता है। एज, जेंडर, कस्टम एंड लुक अलाइक ऑडियंस बनाने पड़ते हैं, जो कि आपको गूगल एड्स में नहीं बनाने पड़ते हैं वहां पे एड कैंपेन के अंदर। तो वो कस्टम ऑडियंस के बारे में तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे आपके ये ऑडियंस कंट्रोल के अंदर में, इस जगह पे। तो ये हम आपको एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे, यहाँ से फ्रेश। मिनिमम कितने हाँ, डेज के लिए लगा सकते हैं कैंपेन? 1 डे या फिर? देखिए बजट पे डिपेंड होता है। अगर आपका 800 रुपये ही बजट है, एक दिन के लिए ही आप ट्रायल लो। एक दिन मतलब 24 आवर्स अपना देख लो कब आप स्टार्ट करो, अगला 24 आवर्स आपका कब होगा, वैसे देख लो आप। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, 1 डे के लिए कैंपेन आपका बेस्ट है। अगर आपका पैसा कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1000 या 1500 कैंपेन रन करना है, तो 2 या 3 डेज इज मैक्सिमम, ट्रायल मिनिमम बेसिस वन के लिए। डेज के लिए? हाँ, मिनिमम 1 डे के लिए आप लगा सकते हो कैंपेन। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसको हम ड्राफ्ट में पुट कर देते हैं, और हम लोग यहीं से क्या करेंगे, इसको क्लोज, और यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ये ठीक है, ये आपका कैंपेन था, इसको ऑफ करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? अगर कुछ भी है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम जैसे कि ना, हाँ, मैं ना पेज क्रिएट कर रहा था नया, तो हाँ, उसमें मैं सोच रहा था कि जैसे कि कोई भी एक डिजिटल मार्केटर होता है ना, स्टार्टअप करता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, सोचता है कि मैं अपना फेसबुक से पब्लिक टैग करूंगा। हाँ, तो वो चीज के लिए अगर वहां पे ना कैटेगरी आती है पेज पे, हाँ। नाम आप नाम सेलेक्ट करने के बाद कैटेगरी आती है। हम्म। हाँ जी मैम, तो मैम उस कैटेगरी में उसको उस चीज में मतलब क्या चीज करना पड़ेगा सेलेक्ट? जैसे मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग के बिहाफ पे लेना है, तो वो उसके अलावा मैं क्या ले सकता हूँ उसमें, क्योंकि वो तो आ नहीं रहा था उसमें। मतलब आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो किसी मतलब कंपनी के लिए क्या? कहाँ चले गए आप?
नो मैम, कैंपेनिंग रन नहीं कर रहा मैं, अपने ना पेज क्रिएट कर रहा था, ऐसी नॉर्मली पेज क्रिएट कर रहा था डिजिटल मार्केटर के लिए, अपने आप के लिए, कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, कि मेरे को इसी पे, ये मेरा पेज है, कोई भी आए तो मेरे पेज पे विजिट करे, तो कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस के लिए आए या किसी भी चीज के लिए आए, विजिट करे, तो मतलब काम के लिए नॉर्मली अपने एक छोटे से बिजनेस स्टार्टअप के लिए, कि डिजिटल मार्केटिंग नहीं, अपने एक बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग, कि कोई भी आए अपना कोई भी काम, अगर एसईओ काम हो या कोई भी चीज का काम हो, वो विजिट करे प्रोफाइल और डायरेक्ट बात कर तो सके, कि उसमें साइड में व्हाट्सएप का। आप अपना फेसबुक पेज बनाना चाहते हो सर्विस रिगार्डिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विस रिगार्डिंग ना? हाँ जी मैम। हाँ ना? तो उसमें आप एक हाँ जी काम करो, जब आप अपना पेज बनाओ ना, तो उसमें आप अपना बिजनेस व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, आपका जैसे मैम, बिजनेस। हाँ वो तो ठीक है, बट हाँ मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे उसमें ना कैटेगरी आती है, मैंने जैसे ऊपर नाम लिख दिया विशु थापा, और उसके बाद नीचे कैटेगरी में मेरे को सर्विसेज डालनी पड़ेगी, या उस कैटेगरी में क्या चीज डालनी है, वो चीज पूछिए। एक सेकेंड रुकिए। कैट, अच्छा आपको उसमें आप पूछ रहे हो कैट, जब पेज बनाते हो तो कैटेगरी पूछ रहे हो क्या आप, इसमें क्या डालनी है? तो आप हाँ, हाँ अपना जी मैम। मार्केटिंग सर्विसेज डालिए ना, अगर मार्केटिंग सर्विसेज का ऑप्शन है, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ऑप्शन है, या डिजिटल सर्विसेज का ऑप्शन है, आप ये कैटेगरी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज तो नहीं पूछना है, क्योंकि मैं डिजिटल के नाम से मैंने सर्च किया था, तो डिजिटल क्रिएटर, सोशल मीडिया एजेंसी और ऐसे करके नाम आ रहे थे काफी सारे। उसमें आप अभी अगर लैपटॉप पे हो ना, तो अभी आप देखो एजेंसी करके है ऑप्शन। लैपटॉप पे तो नहीं हूँ मैम, बट मैं एक बार चेक कर लूंगा, एजेंसी करके सर्च करूँ। हाँ एजेंसी देखिएगा, अगर एजेंसी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुकिए हम अपने में ही देखते हैं, एक सेकेंड। Ma'am, हाँ हाँ बोलिए। ma'am, can you please wind up the session? Actually, the office is already closed and I'm getting late. अ, ठीक है विश्व, हम आपको नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ओके मैम। ओके। बाकी मैम एक मेरे को वर्ड बता दीजिए, मैं वो सर्च कर लूंगा, एक एजेंसी हो गया, और किसी और नाम से बता दीजिए। एजेंसी हो गया, सर्विसेज हो गया, मार्केटिंग हो गया, ठीक है, ये 3 नाम हो गए। या फिर डिजिटल आप क्रिएटर भी ले सकते हो, बट वो लास्ट ऑप्शन रहेगा जब इन तीनों में आपको कुछ नहीं मिलेगा तब। ठीक है। ओके मैम। हाँ ओके ओके। सबसे पहले आपको यही को चूज करना है। अगर इनमें से आपको कुछ मिल जाता है तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है, एजेंसी हो गया आपका। जैसे मेरे में है मार्केटिंग एजेंसी, आपको मिल जाएगा, आप करना, मिल जाएगा मार्केटिंग एजेंसी कैटेगरीज में। ओके मैम। ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी मिल जाएगा। चलिए फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और प्लीज मतलब मेरे से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर क्योंकि देखिए 7 o'clock पे ना सेशन एकदम ही क्लोज हो जाता है, तो हम आगे आप लोग का डाउट सेशन भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब स्टूडेंट से, अगर हो सके ना .6 पे आने का आप लोग प्लीज कोशिश करिएगा। ठीक है, एकदम .6 पे, बिकॉज आपको हम फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पाएंगे। अगर आप 5 मिनट्स पहले भी आ जाते हो ना, तो कोई भी अगर डाउट है आपका तो हम वो रिजॉल्व करें, बिकॉज आफ्टर 7 फिर वो वाइंड अप का हो जाता है, उनको भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए। तो नहीं, आपका हम क्वेरी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, ट्राई करिएगा कि 6 तक आप सब लोग ज्वाइन हो जाओ उस जगह पे। ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।